हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राइट इन्फो में। मैं मोहम्मद इंतखाब और आज मैं बात करने वाला हूँ कि दूसरे लोगों की गलतियाँ या फिर बुराई उन्हें किस तरह से बताएं कि उनको बुरा भी ना लगे। तो इसको डिटेल में जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तो सबसे पहला टिप्स है, क्रिटिसिज्म मस्ट बी इन अब्सोल्यूट प्राइवेसी। यानी कि जब आपको दूसरे लोगों की गलतियाँ या बुराई बतानी हो तो आप प्राइवेसी में बताएं, यानी आप उन्हें अकेले में बुलाएं और फिर जो भी उनको बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं। क्योंकि ज़रा आप सोचिए कि जब भी आप दूसरों की गलतियाँ या बुराई बताते हैं तो उसके पीछे का आपका पर्पस क्या होता है। आप चाहते होंगे कि सामने वाला आपकी बातों को समझकर और अपने अंदर पॉजिटिव बदलाव करे। क्योंकि ज़रा सोचिए, आप किनको जो है बताइएगा या समझाइएगा उनकी गलतियाँ, वैसे लोगों को जिन्हें आप अपना मानते हैं या फिर आप उन्हें लाइक करते हैं। आप चाहते होंगे कि वो गलत काम ना करे या किसी तरह की बुरे काम ना करे, इसलिए आप उन्हें बताना चाहते हैं। तो आप उन्हें जो है बहुत ही समझदारी के साथ अकेले में जो भी बातें बताना चाहते हैं आप बता सकते हैं। और सामने वाले को ये भी यकीन होना चाहिए कि आपके बीच में और उनके बीच में जो भी बातें हो रही है वो आप किसी दूसरे को नहीं बताएंगे। उसके बाद दूसरा टिप्स है, स्टार्ट क्रिटिसिज्म विथ कॉम्प्लीमेंट। यानी कि जब भी आपको दूसरे की बुराई करना हो तो उससे पहले आप उस इंसान की तारीफ़ करें। वो जो भी अच्छा काम करता है पहले उस काम के बारे में बताएं। इससे क्या होगा कि जब आप उनकी बुराई बताएंगे तो वो बुरा नहीं मानेगा। वो सोचेगा कि हाँ, ये बंदा मेरी तारीफ़ भी किया है, कुछ काम अच्छे काम जो मैं करता हूँ उसके बारे में बताया भी है, फिर ये बुरा बोल रहा है। तो वो अपने माइंड को ओपन करेगा और आपकी बातों को सुनेगा, उस पर सोच विचार करेगा। उसके बाद तीसरा टिप्स है, क्रिटिसाइज़ द एक्ट नॉट द पर्सन। यानी कि आपको जो गलतियाँ बतानी हैं या फिर बुराई करनी है वो सामने वाले इंसान का नहीं करना है, बल्कि वो जो काम गलत कर रहा है उसकी बुराई करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग कहते हैं सीधे डायरेक्ट कि तुम एकदम बुर्बक हो, तुमको समझ में नहीं आता, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, तुमको कितनी बार समझाऊं। तो ज़रा आप प्रैक्टिकली सोचिए, अगर आप इस तरह से सामने वाले को समझाएंगे तो सामने वाला समझेगा, सामने वाला अपने माइंड को बंद कर लेगा। फिर आप चाहे जो भी बोले वो एक कान से सुनेगा और दूसरे कान से निकाल देगा। तो इसलिए कोशिश करें कि आपको सामने वाले इंसान की बुराई नहीं करनी है, बल्कि वो जो काम कर रहा है गलत उसकी बुराई करनी है। जैसे आप उसे बता सकते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम जो ये काम कर रहे हो ना, ये कुछ ठीक नहीं है। इस तरह से आप बताइएगा तो सामने वाला उस पर सोच विचार कर सकता है। उसके बाद चौथा टिप्स है, सप्लाई द आंसर। यानी कि अब आपको आंसर देना है। मान लीजिए कि व्हेन यू टेल अदर्स व्हाट दे डिड रॉन्ग, टेल देम हाउ टू डू इट राइट। यानी कि जब आप दूसरों को बताते हैं कि उन्होंने क्या गलत किए हैं तो आप उन्हें ये भी बताएं कि उसको कैसे सही किया जाए। अगर आप ये नहीं बता सकते हैं कि उन्होंने जो गलत किया है उसको सही कैसे किया जाए, तो आप उनकी गलतियाँ या बुराई भी ना बताएं, तो आप दोनों के लिए बेहतर होगा। क्योंकि बहुत सारे साइंटिफिक स्टडी इस टॉपिक पे हो चुका है कि जब आप दूसरे की गलती बताते हैं और फिर आप उन्हें ये बताते हैं कि उसको कैसे सही किया जाए, तो लगभग 90% लोग अपने अंदर पॉजिटिव बदलाव लाते हैं। और उसके बाद पांचवा टिप्स है, मेक सजेशंस नॉट ऑर्डर्स। आपको सुझाव देना है लोगों को,
ऑर्डर नहीं देना है। मान लीजिए आप जो कुछ भी बताए हैं, जो कुछ भी आप उनको समझाए हैं, तो उसके बाद आप बोल सकते हैं कि मैं सिर्फ़ आपको समझाया हूँ, अब क्या करना है क्या नहीं करना है आप समझदार हैं। फिर उसके बाद आप बोल सकते हैं कि मैं जो आपको इतनी सारी बातें समझाया हूँ, क्या आप इस पे सोच विचार कीजिएगा। तो सामने वाला हाँ ही बोलेगा या बोलेगी। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको 5 टिप्स बताया हूँ, अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे और फिर दूसरे की गलतियाँ या बुराई बताएंगे, तो वो दूसरा इंसान बुरा भी नहीं मानेगा और आप जो उनको समझाए हैं वो आपकी बातों पर सोच विचार करेगा और फिर 99% चांस है कि वो अपने अंदर पॉजिटिव बदलाव करेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा? जैसा भी लगा हो कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इसी तरह से कुछ नया सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो सब सीख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। Thank you so much for watching this video.